हमारा कार्यक्रम चल रहा है प्रतिभा का सम्मान। मैं नाजिम बेग दर्शकों का अपने का स्वागत करता हूं और मैं आज जिस प्रतिभा से आपको मिलाना चाह रहा हूं, शायद कहते हैं कि ससुराल में बेटी बहू बन जाती है, लेकिन शिवांगी गर्ग ससुराल में बहू नहीं बेटी ही बनी है। ये वो बताएंगे और कैसे कैसे शिक्षा का सफर उन्होंने तय किया और एज ए लॉयर बने। तो शिवांगी जी, हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, अब ये जानेंगे हम, पहले तो मैं आपकी प्रतिभा के इस सम्मानित चैनल को आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपने मुझे सिलेक्ट समझा, इसका आपको धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात कही है शिवांगी जी ने हमारे लिए। अच्छा, अब ये जानेंगे जो सफर था आपका, ये शिक्षा का सफर, कहाँ से रहने वाले हैं आप, थोड़ा बताएं। मैं अनूप शहर से रहने वाली हूँ। और शिक्षा कैसे कहाँ ग्रहण करी आपने? अनूप शहर में? मैंने अनूप शहर में ही ग्रहण की थी। पहले मैंने GDAV इंटर कॉलेज से इंटर कंप्लीट की, फिर PBS कॉलेज से मैंने MA कंप्लीट की। फिर अपने शादी के बाद मैंने LLB कंप्लीट की शिकागो से। अच्छा, ये बड़ी बात है कि जब ससुराल बेटी जाती है तो केवल बहू बन के रह जाती है वहां और गृहिणी के रूप में ग्रहण की जाती है, लेकिन शिवांगी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ जी। उनके स्वर्गीय ससुर जी ने उन्हें प्रेरित किया और पूरे परिवार ने सपोर्ट किया ससुराल में कि वो एज ए लॉयर जो उनका एक सपना था उसको पूरा किया जाए। सभी ने मिलकर, उनके हस्बैंड हैं गौरव गर्ग जी, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। तो एज ए लॉयर का जो सफर था, जब आपसे कहा गया कि आप पढ़िए, लॉयर बनिए, तो ऐसा जब आपने क्या महसूस किया है? मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने देखो मुझे कितना मोटिवेट करें। बहुत से होते हैं कि शादी के बाद हो जाता है कि नहीं, लेकिन मुझे इतना सपोर्ट मिला सबका, मम्मी जी, पापा जी का, मेरे हस्बैंड का, कि नहीं पढ़िए, आप पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे, हमारे लिए। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि अपने पैरों पर खड़े हुए कुछ करके दिखाइए। जी, ये संदेश और भी ससुरालों के लिए है, जो मैं समझता हूँ जो पढ़ी लिखियां उनकी बहुएं हैं और वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको वो प्रेरित करें और उनको मोटिवेट करें। जो सपना अपने घर से लेके चली थी उस सपने को ससुराल में आकर वो पूरा भी करें। अच्छा, अभी जानेंगे हम कि परिवार में जो था, एक होता है कि सपोर्ट सब कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष सपोर्ट होता है, सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, वो किसका रहा? हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, क्योंकि गौरव जो है वो एज ए बिजनेसमैन है और शिवांगी जी लॉयर बनी है। ये शादी के बाद बनी है, ये भी है एक अचीवमेंट कहेंगे हम इसको। अच्छा, अभी जानेंगे हम, आप किस फील्ड में लॉयर हैं? GST इनकम टैक्स। GST इनकम टैक्स लॉयर हैं। अच्छा, GST के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और जो हमारे चैनल के माध्यम से दुकानदार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बताएं कैसे क्या होता है GST लेने के बाद आदमी GST लेने के बाद आदमी को एक तो नंबर पहली बात वो परेशान नहीं होता, उन्हें सपोर्ट मिल जाता है कि काम कर रहे हैं तो नंबर 1 का काम हो जाता है, कोई दिक्कतें नहीं आती है GST लेने के बाद। अच्छा, जिन लोगों ने बहुत से होते हैं कि नंबर 2 का काम कर रहे हैं कि यहाँ छापा पड़ गया, वहाँ छापा पड़ गया, GST लेने के बाद वो सुरक्षित हो जाता है, उसे आगे दिक्कतें नहीं आती हैं। जो GST में है वो आज खुश हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अभी GST नहीं ली है वो बच रहे हैं कि नहीं, GST बड़ी परेशानियां होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो 20 लाख तक तो सरकार ने फ्री कर दिया है GST, लेकिन 20 लाख से ऊपर जो है उन्हें GST नंबर ले लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जो 20 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, उनको 20 लाख से ऊपर जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें GST नंबर ले लेना चाहिए। उनको तो GST जरूर लेना चाहिए, जिससे कि उनका व्यापार सुरक्षित हो जाए, और व्यापार है तो सब कुछ है, ये कहा जाता है। अच्छा, अब ये जानेंगे हम कि जो लोग, अब जैसे सुना है हमने, खैर आप तो एडवोकेट हैं, वकील हम भी करते हैं, कोई और केसेस में आप GST की वकील हैं, तो एक सवाल हम आपसे अलग का कर रहे हैं थोड़ा सा, कि एक कैंटीन में आप लोग चाय पीते हैं और एक जो आपका क्लाइंट होता है वो बाहर देखता रहता है, यार हमारा वकील तुम्हारे वकील के साथ चाय पिए, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या वकील नहीं, मैं ये नहीं है कि मैं उस वकील के साथ चाय पीनी तो अपने क्लाइंट के साथ गलत कर रही हूँ। मैं पहले अपने क्लाइंट के साथ हूँ, बाद में पहले मेरा क्लाइंट है, वकील नहीं है। जिसके लिए मैं खड़ी हूँ मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहूंगी, दूसरे के वकील को नहीं। जो मेरे साथ लड़ रहा है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। शिवांगी जी कह रही है कि बेशक हम चाय कैंटीन में पी रहे हैं बैठकर,
लेकिन हमारा जो क्लाइंट है वो क्लाइंट ही रहेगा, हम क्लाइंट उसको ही उसी हिसाब से केस हाँ। हैंडल करेंगे। अच्छा, आपका बेस्ट खेल जो इसके साथ या फिल्म देखना, कौन सा शौक है? मेरा टेबल टेनिस। टेबल पहले टेनिस। तो मेरा पढ़ना शौक तो मेरा पढ़ना है, अच्छा अच्छा पढ़ाई। अच्छा। अच्छा, ये लेकिन जो खेल 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 लेती हूँ तो वो टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस। अच्छा, टेबल टेनिस में भी एक कौन है जो फेवरेट है आपके? टेबल टेनिस में ऐसे तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन जो मेरे श्रीमान दुबे सर हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था कि टेबल टेनिस, उनसे ही मैं आगे बढ़ी। शिवान सर अनूप शहर में है सर। ये शिवान सर हमारे चैनल को अगर देख रहे होंगे तो वो भी सुन रहे होंगे शायद। अच्छा, इसमें जो होता है, आपने प्रोफेशन लॉयर ही क्यों चुना? क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं लड़की एज ए वुमेन की जो पसंद होती है वो डॉक्टर होती है कि डॉक्टर बनेंगे हम, आईएएस बनेंगे, लेकिन आपने लॉयर ही क्यों चुना? लोगों की सेवा करने के लिए। लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि ये भी एक सेवा भाव होता है। जब लोग परेशानी और दिक्कतों में आ जाते तो हैं लॉयर ही उन्हें दिखाई देता है, लॉयर ही उसी रास्ते से निकाल के ले जाता है उन्हें। अच्छा, अब हम जानेंगे, ये एक चलन कहावत है या मान लीजिए आप, एक बहुत बड़ी बात है कि बेटियां, पढ़ी लिखी बेटी जो होती है वो 2 घर रोशन करती है। आप उन्हीं में से एक हैं जी। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, पढ़ी लिखी बेटी के बारे में? पढ़ी लिखी बेटी सच में ही 2 घर को रोशन करती है, ससुराल को भी और मायके को भी। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, जो आगे पढ़िए, अपने दोनों घरों को रोशन कीजिए, ससुराल को भी मायके को भी, सब उनको सपोर्ट कीजिए। जो अभी बाबा का भी तो एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है, अगर उसे सपोर्ट मिले वो दोनों घरों को रोशन कर सकती है। लड़की कभी किसी पर बोझ नहीं होती है। ये बिल्कुल सही बात कही। आप जब घर से निकलेंगे, घर से पढ़ के निकलेंगे और ससुराल पहुंचेंगे, शायद शिवानगी जैसे ससुराल मिलेगी और वहां आपके जो सपना था उसको साकार भी किया जाएगा। ये शिवानगी के साथ हुआ है। अच्छा, अब ये जानेंगे हम कि जो आपका, जैसे आपने लॉयर बने हैं, एक प्रैक्टिस भी करते हैं जी, और उनके साथ रहना भी होता है, वो कौन रहे आपके? वो मिस्टर सीए गौरव गर्ग जी रहे बुलंदशहर में जी। उनके यहाँ मैंने 1 साल इंटर्नशिप ली थी हाँ। एज ए गुरु। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अच्छा तो अच्छा, जो बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं, जी। हमने अभी सहपाठियों से बात करी, कुछ ने फोन से हमने संपर्क करा कि शिवानगी जी के बारे में बताइए। स्कूल भी हम भी गए थे तो वहाँ बताया, तो वो आपको रोल मॉडल मानते हैं कि भाई हमें शिवानगी जैसा बनना है, क्योंकि शिवानगी हमारे रोल मॉडल है कि ससुराल में जाकर उन्होंने लॉयर बना। और तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रॉयल मॉडल, सब अपने आप में एक रॉयल मॉडल होता है। सब अगर वो जज्बा ठान लेना कि हाँ मुझे ये करना है, तो सब रॉयल मॉडल है। ये नहीं है कि हम रॉयल मॉडल है वो रोल मॉडल है। एक अपने अंदर ही प्रेरित होती है, वो होता है कि हम रॉयल मॉडल है। अगर किसी के अंदर कुछ करने का जज्बा है तो वो भी रॉयल मॉडल है। जी। अच्छा, जो छोटे दुकानदार हैं, उनको भी जीएसटी लेने के लिए कहा जाता है? नहीं, उन्हें कोई ऐसा होता है, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं वो खरीदारी वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जीएसटी नंबर पर ही बिल काटे, तो वो इसलिए उसमें आके जीएसटी नंबर ले लेते हैं। बड़े बड़े उनको माल नहीं देते हैं। बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों को माल नहीं दे सकते हैं। अब तो 10 लाख से ऊपर भी कर दिया है कि बिल कटे, ई इनवॉइस कटेगी। तो वो छोटे दुकानदारों को माल दे ही नहीं सकते हैं बिना ई इनवॉइस के। अच्छा, पहले जो उनको लेनी पड़ेगी, हाँ, ई इनवॉइस देनी पड़ेगी। तो वो अब उनका जो काम हो गया सारा 1 नंबर का हो गया, तो वो बिल काट ही नहीं सकते हैं। और अच्छा, उसमें ई इनवॉइस में क्या छोटे दुकानदार को प्रक्रिया क्या है, वो कैसे करना होगा उसको? उसमें कोई पहले जीएसटी नंबर लेना होता है। जैसे बहुत से होते हैं कि रेगुलर मत करवाइए, आप कंपोजिशन में करवा लीजिए, 3 महीने वाला जीएसटी नंबर ले लीजिए, तो उसमें 3 महीने में एक बार रिटर्न जाती है। अच्छा, अब तो रेगुलर में भी 3 महीने में एक बार जा सकती है रिटर्न। अच्छा, पहले हर मंथली जाती थी, पर अब 3 महीने में एक बार जाती है। अच्छा, अब ऐसा हो गया। छोटे उसके लिए जिसके ई बिल डेली नहीं बनते हैं। शिवानगी जी बता रही है छोटे दुकानदारों के लिए उसको क्या बेनिफिट है, उसको क्या करना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं है कि उसको जीएसटी बड़ी जीएसटी ही लेनी पड़ेगी। हाँ, छोटी जीएसटी, छोटी से भी काम हो जाएगा। 3 महीने वाले में 1% जाता है, कंपोजिशन वाले में। जी। हाँ, रेगुलर में कुछ नहीं जाता है। रेगुलर में कुछ नहीं जाता। ये जीएसटी के बारे में हाँ। जी। अच्छा, जैसे जो आपसे छात्र हैं, जो आप मोटिवेट होना चाह रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं उनको बिल्कुल सिखाऊंगी। अगर वो मेरे पास आएंगी तो मैं उन्हें जरूर सिखाऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, हमारी ये बात हो रही है शिवानगी जी से। शिवानगी जी
बता रहे हैं जीएसटी, क्योंकि वकील हैं, जीएसटी से लॉयर की है उन्होंने, और काफी केसेस आते हैं, केसेस में वो बताते भी हैं दुकानदारों को। और ये एक अच्छी चीज बताई है उन्होंने कि छोटा दुकानदार इतना परेशान ना हो कि उसको बड़ी जीएसटी लेनी पड़ेगी, उसके लिए और भी ऑप्शन है जिससे उसका काम चल सकता है। अच्छा, जैसे बताया गया है कि आप 20 लाख से वालों को लिए जो छोटे दुकानदारों को माल देते हैं, तो 20 लाख से क्या करना पड़ता है जो जीएसटी लेते हैं उनके? 20 लाख से ऊपर? जी जी नहीं, सबको प्रोसेस एक ही है। अच्छा। 20 लाख से ऊपर का ये है कि उन्हें मंथली रिटर्न भेजनी पड़ेगी। जी जी। और 20 लाख से नीचे वालों को जैसे अब माल नहीं मिल रहा और दिक्कतें आएंगी आगे, जी, जी। तो वो 3 महीने में एक बार भेज सकते हैं। 3 महीने में एक बार भेज जिनको ई वे बिल नहीं काटना है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ऐसा होता होगा, क्योंकि ई वे बिल जनरेट होता है जिसका, उन्हें हर मंथली रिटर्न भेजनी पड़ती है, क्योंकि जीएसटी हर मंथली जाती है तो वो भेजनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ऐसा है प्रोसीजर है। प्रोसीजर है। जैसे आपके हस्बैंड बिजनेसमैन हैं और आप वकील हैं, लॉयर हैं, तो ये कुछ डिस्कस भी होते रहते होंगे? हाँ जी, मैं सच बताना चाहती हूँ, मुझसे ज्यादा उन्हें नॉलेज है। अच्छा, बहुत नॉलेज है उन्हें। तो ये गौरव भाई सुन रहे हैं हमारे शायद चैनल के माध्यम से कि एक तो सपोर्ट दिया, या तो हम समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सपोर्ट किया था तो आप इसलिए कह रहे हैं उनको ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनका इंटरव्यू ले लीजिए, मुझसे अच्छा इंटरव्यू ही देंगे, आप कुछ भी क्वेश्चन कर लीजिए, सबका आंसर है। हम मिले, हम सरलता के धनी हैं गौरव जी, बात होती रहती है उनसे कभी हमारी, तो कल भी बात हुई थी। तो एक सज्जन और एक सरल हंसमुख व्यवहार के धनी कहेंगे हम उन्हें। और हमारी जो बात हुई आज एडवोकेट शिवानगी जी से हुई, उन्होंने बताया कैसे कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया और ससुराल में आकर लॉयर बनी। ये बड़ी बात है, हम ससुराल को भी कहेंगे, ससुराल ऐसा सभी को ससुराल मिले, बेटियों को। अच्छा, ऐसी बेटियों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे ससुराल सबको मिलने चाहिए? जी, सबको मिलने चाहिए ऐसे ससुराल। अगर सबको ऐसे ससुराल मिलेंगे तो कोई भी बेटी अपने पिता के लिए बोझ नहीं होगी, जो उनकी बोझ नहीं होंगी, और पढ़ाई लिखाई जो उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी। चलिए, हम इसी श्रृंखला में कार्यक्रम की प्रतिभा के एक और कल प्रतिभा से रूबरू कराएंगे। हमारी मुलाकात आज हुई थी शिवानगी, एडवोकेट शिवानगी जी से। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर कर देना, जिससे एक प्रतिभा को हम प्रतिदिन आपसे रूबरू कराते रहें।